नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रांति राजपूत और ARG मीडिया चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम मोहौर के दौरे पे हैं, हम अभी हैं साड़ गांव में, मोहौर तहसील साड़ गांव। ये साड़ वही गांव है जहां पे हम पहले भी आ चुके हैं कई बार और ये गांव जाना जाता है शहीद रतन सिंह जी के लिए। सबसे पहले हम उन्हें नमन करते हैं और जैसे कि इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो हम लोगों से जानते हैं कि यहाँ की जो कंडीशन है, पॉलिटिकल कंडीशन है और इलेक्शन के टाइम पे लोगों को जो 10 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, बहुत बड़ा मौका मिला है, तो क्या लोगों की राय है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के अपने दादाजी से। तो दादाजी बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? हम कहना चाहते हैं, जब से 2014 में मोदी साहब आए हैं तो 27 तक राशन फ्री और चूल्हे फ्री। तो जो 2-2 हज़ार किसानों को जो पेंशन 100 रुपया था, तो अब वो पेंशन 1000 रुपये मोदी जी के आने में मिल रही है। 5-5 लाख रुपया इलाज कराने के लिए हर किसी को जेब में है वो गोल्डन कार्ड। जी, गोल्डन कार्ड हैं। तो आप खुश हैं मोदी सरकार? खुश नहीं तो हम आज नहीं खुश होंगे, कब फिर मर के खुश होंगे? हम आज ही खुश हैं हम। तो यहाँ की अगर हम हकीकत बात सुनाएं तो हम अभी भी 1947 के पहले की जो दौर था वही हमें नसीब हो रहा है। तो ये हमारा साड़ एक ऐसी जगह है, यहाँ एक रतन सिंह जी शहीद हुए थे जो आर्मी जवान थे, तो उनके नाम पे इस वक्त तक भी कोई ऐसा वो नहीं बना कि नहीं जी उसके नाम पे कोई ऐसी चीज़ बने कि जो हमेशा के लिए याद रहे। तो बाकी यहाँ हम एजुकेशन की बात करें तो यहाँ 60 साल से कांग्रेस NC यहाँ सरकार करती रही, तो बदनसीब हमारी बीजेपी रही जिसको 15 साल मौका मिला, और इन 10 सालों में जितनी तरक्की हुई है तो वो बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। तो इसमें हमारा 1935 का यहाँ प्राइमरी स्कूल था जो आज मिडिल स्कूल है, और इसके दाएं बाएं जाओ 10 किलोमीटर पर वो हायर सेकेंडरी के हायर सेकेंडरी बन गई, कॉलेज भी बन गए, मिडिल के हाई स्कूल बन गए। लेकिन ये साड़ वो जगह है जिसमें 1935 का स्कूल आज तक बड़ी हिम्मत से मिडिल तक पहुंचा है। तो यहाँ जो पहले सरकार रही, जो पहले लीडर रहे, उन्होंने बहुत बेइंसाफी की है। सरकारी कोई भी दफ्तर यहाँ साड़ के नाम पे आते रहे, कोई बग्गा में जाता रहा, कोई दूसरी जगह शिफ्ट होते रहे, साड़ को बिल्कुल इग्नोर किया गया। साड़ एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, हम आपको दिखाते हैं अपने कैमरे के थ्रू कि कितनी खूबसूरत जगह है। और क्या यहाँ पे अभी तक कोई हाई सेकेंडरी और कॉलेज नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉलेज के लिए हमें जगह सेक्शन कर दी थी, जगह दे भी दी थी। लिखा पढ़ी में हमने अपनी जमीन कम से कम 70 कनाल जगह खाली छोड़ दी थी कॉलेज के लिए। तो मलिक साहब ने कहा कि ये अभी भी जगह कम है, वो चाहते थे कि साड़ के पूरे भाग जाए तो फिर हम कॉलेज बनाए, लेकिन 7 कनाल जगह पे उन्होंने बागा में कॉलेज बनाया, जो हमसे सरासर धोखा हुआ। यहाँ हमारे हिंदू मुस्लिम जो भी ढाका वगैरह से है, नीलम से है, उनका शूट करता था कि यहाँ कॉलेज बनता, बैंक बनता, या कोई सरकारी कोई भी दफ्तर बनता, उसके लिए हम बड़े मशहूर होते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। साड़ में कोई दफ्तर नहीं है? नहीं। कोई नाम से है साड़ बग्गा, लेकिन साड़ पहले लगता है, बग्गा बाद में। तो जब साड़ आ जाता है तो बग्गा पहुंच जाते। तो ये हमारे साथ इंसाफी आज से पहले हुई है। आज की सरकार ने जो था, लेकिन इस मोदी ने किसी को भी कमी नहीं की। क्या हिंदू भी उसमें आया, मुसलमान भी आया, गुज्जर कश्मीरी भी आया, उसमें सबको बराबरी का हक मिला। तो ये मोदी सरकार की बड़ी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनका कहना है कि साड़ एरिया जो है इसको बहुत निगलेक्ट किया गया हमेशा ही पॉलिटिकली। और अभी हमारे साथ हम माताएं जी भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। तो बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? 2-2 बैप ने दे गए हैं, तनख्वाह लगाई है, 1-1 हजार पेंशन आ रही है। ऐसे भी देते हैं पैसे, बीमार आदमी होता है पैसे दे लेते हैं, जेब में हम हर घड़ी पैसे रखते हैं। तो मोदी सरकार जी ने दिए हैं, गरीब गुरबों को पेंशन भी लगाई है। खाहिरा हमें भी पेंशन लगाई है मोदी ने। पेंशन मिल रही है आपको? पेंशन मिल रही है। कितनी पेंशन मिलती है? 1000 रुपया। 1000 रुपया। खुश हैं आप? खुश नहीं तो और क्या, रफले शफले नहीं मिली है। नहीं मिली है। अच्छा, आपको पता है कि अगर बीजेपी सरकार आती है जम्मू कश्मीर में तो बीजेपी सरकार वो 1000 से पेंशन 3000 कर देगी और घर की बड़ी महिला को 18,000 भी देगी साल का। मुझे वो मैं एक गरीब इंसान हूँ,
1000 रुपया मिल रही है तो खुश हो? खुश नहीं तो नाराज किस लिए होना। अच्छा नहीं, अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ युवा भी हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी क्या राय है। हमारी तो राय ये है कि देखो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और हमारे यहाँ पे जो डिमांड्स है वीडीजी की डिमांड्स है यूथ की, कि इनको वेपन्स वगैरह नहीं मिले। यहाँ पे जो न्यू यूथ है उनको वेपन नहीं मिले, कुछ एरियाज में पीछे मिले हुए हैं, यहाँ पे हमारे एरिया में वेपन नहीं मिले। और हमारी रोड्स की, स्कूल की, इनकी बुरी हालत है। यहाँ पे जो रोड्स की होगी, स्कूल हो गए, और यहाँ पे कोई हमारे मतलब इतनी डेवलपमेंट नहीं है। बारिश तो अभी वहाँ पर सामने शिकारी में होती है तो हमारी लाइट यहाँ से काट लेते हैं। हमारे मतलब यहाँ पे लाइट नहीं होती है, लाइट की फैसिलिटी नहीं है। पानी की तो अब ठीक हो गई है, लेकिन लाइट की फैसिलिटी भी यहाँ पे अच्छी नहीं है। साड़ जो एरिया है वो बिल्कुल सड़क के साथ में ही है, और अभी तक यहाँ पे कह रहे हैं कि लाइट की फैसिलिटी बहुत कम है, स्कूल्स की हालत बहुत खस्ता है, तो गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। तो और कोई जो कुछ बताना चाहे? हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स गा रहा हूँ ARJ प्रोडक्शन रियासी का। तो मैं बात करना चाहता हूँ आज की यूथ की, जो कि यहाँ पे हमारे डिग्री कॉलेज बग्गा है। वो पहले तो साड़ में आए थे, बट यहाँ पे दादा ने अभी बात करी थी कि वो पहले साड़ में आई थी, उसके बाद कुछ कर दिया कि वो बग्गा में चला गई है। नाम साड़ का है बट वो बग्गा में चला गए हैं। हायर सेकेंडरी है, सब कुछ है, बट ये करना चाहते हैं कि जो लड़के हैं, गरीब बच्चे हैं सारे, यहाँ पे पीछे बैकवर्ड एरिया के गरीब ही होते हैं सारे, नहीं इतना फैसिलिटीज़ कर सकते हैं बाहर जाने की। तो पीछे हायर सेकेंडरी में देखो कि वो 12th तक पढ़े, मेडिकल पढ़े, उसके बाद मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं मेडिकल पढ़ा, तो उसके बाद डिग्री कॉलेज बग्गा चला गया, वहाँ पे आर्ट्स का सब्जेक्ट मिल गया। अब फायदा ही नहीं हमें आगे कुछ करने का। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पीछे यहाँ पे बैकवर्ड एरिया में प्लीज़ थोड़ा ध्यान दे और कुछ करें हमारे लिए, यूथ की ये जो सब कुछ है।